बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं कबूतरबाजी के हवाले से। एक भाई हैं हमारे, अंशुमन सेटापेटी उनका नाम है। तो वो कहते हैं हबीब भाई मैं नया शौकीन हूँ और मैं चाहता हूँ कि गर्मियों में मैं कबूतर उड़ाऊँ और इंशाल्लाह बाजी में, और टूर्नामेंट की तैयारी कैसे की जाती है, उसमें किस तरह कबूतर को ट्रेन किया जाता है। एक मुकम्मल वीडियो आप बनाओ उस पर और मुझे हेल्प करो ताकि मैं आने वाले गर्मी के सीज़न में इंशाल्लाह कबूतर उड़ाऊँ। तो इसी तरह और भी भाई हैं, उनके नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत से भाइयों ने यही सवाल किया हुआ था कि आप कोई ऐसा नुस्खा बताओ जिससे हमारा कबूतर अच्छा उड़े। और बहुत से भाई ऐसे हैं जिन्होंने मतलब कबूतर बनाए हुए हैं, उनको तैयारी किस तरह करनी है ये पूछ रहे थे। तो इसमें जो मेरा इल्म है, जो मैं अपने कबूतरों के साथ करता हूँ, वही चीज़ आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि देखो, नुस्खा कोई भी हो, नुस्खा जिस तरह हम करते हैं अपने कबूतरों को, जिस तरह मैंने आपको दो नुस्खे बताए हुए हैं पानी वाले। एक तो कबूतर के पर कुंदे खोलने के लिए, और दूसरा जो है मतलब उसको फिरतों में जिस तरह उड़ाया जाता है। तो उसमें भी कबूतर को, जिस तरह अब ये मौसम चल रहा है ना, तो इस मौसम में कबूतर उड़ाना आसान है। जो गर्मी का मौसम है उसमें कबूतर को समझना पड़ता है, और अगर इंसान समझने में ज़रा भूल चूक कर दे या कोई उससे मिस्टेक हो जाए तो कबूतर ऊपर से वापस नहीं आता है। ये अपने जहन में रखो कि इस मौसम में फिर भी कबूतर जो है संभल जाते हैं, लेकिन उस मौसम के, जिस मौसम की आप बात कर रहे हो अंशुमन भाई, उस मौसम में कबूतर को संभालना, बड़े बड़े उस्तादों से कबूतर ज़ाया हो जाते हैं। तो मैं और आप क्या चीज़ है उनके सामने, ये अपने जहन में रखो। तो एक अच्छा शौक़ करो। अच्छे शौक़ के लिए आपको चाहिए कि आपके पास सबसे पहले अच्छा परिंदा होना चाहिए। तो आपके पास अगर अच्छा परिंदा है तो आप उसको देखो, जिस तरह आप फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ मेरे पास जो, यानी कि अभी मैं कम कबूतरों से अपने कबूतर बनाए, और मतलब मेरे पास तकरीबन 3 के 4 जोड़े, 3-4 जोड़ों से मैं 7-8 कबूतर ही समझो बना चुका हूँ, और जिसमें से 4 मुकम्मल तैयार हैं, जो अगली गर्मी में इंशाल्लाह मैं जिनसे रिज़ल्ट लूँगा अच्छा। क्योंकि जो भी पिछली गर्मी गुज़री है, उस गर्मी में उन्होंने मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट दिए, लेकिन उस वक्त ये बच्चे थे और सियान भी इनका मतलब इतना मजबूत नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाया कोई नहीं हुआ, सारे मेरे पास हैं, मेरे घर के बच्चे बनाए हुए। तो अब मैं इनको उड़ा रहा हूँ इस मौसम में, आज भी मैंने उड़ाए थे। तो देखो, मैं अपने तरीके से आपको बताऊँ कि मैं कबूतर को, यानी मैं जिस तरह कह रहा हूँ ना आपको, कि आप सबसे पहले कबूतर को समझो कि आपका कबूतर आपसे क्या मांग रहा है। आप अगर अपने कबूतर की ज़बान समझने लग जाओगे ना, तो समझो आपने कबूतरबाजी कंप्लीट कर ली। कबूतर को कुछ भी होता है ना, जिस तरह देखो बीमार होता है, हमें पता चलता है कि बीमार है तो हम समझते हैं ना पहले। तो इसी तरह कबूतर जो उड़ाने से पहले, जो कबूतर आप मतलब अपने तैयारी में छोड़ना चाहते हो कि मैं अगले सीज़न उनको उड़ाऊँगा, तो आप उन कबूतरों को देखो, उनमें समझो कि वज़न किस हिसाब का उनमें है, उनके कुंदों पे चर्बी है, या उनको जैसे आप उड़ाते हो वो किस तरह उड़ते हैं, उड़ते वक्त क्या आवाज़ है उनके परों में। ये सारी चीज़ें भाई मेरे समझनी पड़ती हैं, ये आसान नहीं है। मैं यहाँ अगर आपको 10 मिनट की या 5 मिनट की कोई वीडियो बना के दे दूँ तो आप कहो कि मैं समझ जाऊँगा, एक ही एपिसोड में बना दो जिस तरह आप कहते हो अंशुमन भाई, तो ऐसे नहीं होता। मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले देखो, अगर आपके मतलब 5 या 10 या 20 जितने भी कबूतर आपने तैयार किए हुए हैं, आप उनको डेली की रूटीन पे धूप लगवाओ। अगर उनके पर बराबर हैं, सारे दुमे पर बराबर हैं कबूतर के, तैयार कबूतर हैं आपके, तो वैसे अब तो कबूतर तैयार हो चुका है। नवंबर दिसंबर के एंड तक कबूतर सबके तैयार हो जाते हैं, आपके भी तैयार होंगे, उम्मीद मुझे यही है। अगर आपके कबूतर तैयार हैं, अगर आपने उनको उड़ाया हुआ है, तो उड़ाने से पहले उनको आप धूप लगवाओ, अच्छे से धूप लगवाओ, ताकि उनमें जो फालतू चर्बी है वो जाए और उनका दिमाग खुले। ठीक है, एक तो आप इस चीज़ को करो। अगर आपके मतलब पिछले साल के उड़े हुए कबूतर, यानी जो गर्मी में बहुत अच्छे उड़े हुए कबूतर, अगर आप उनको इस सीज़न में उड़ा रहे हो, तो कोशिश करो उनको गोल कर दो, या उनके थोड़े थोड़े पर काट दो, या अंदर से 2-4 पर उनके बांध के आप उनको उड़ाओ, ताकि वो ज़ाया ना हो। अगर रेगुलर उड़ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, फिर मसला ही नहीं होता। क्योंकि इस मौसम में कबूतर को, अगर आप 1 घंटे वाला कबूतर भी उड़ने वाला गर्मी का इस मौसम में उड़ाओगे तो ईज़िली वो 3-4 घंटे की परवाज़ करेगा, अगर उसका सांस दम बना होगा। सबसे पहले आप अपने कबूतरों का धूप जाल में उनको मतलब धूप लगवाओ। जब अच्छी से धूप लग जाए, फिर आप जाल के दरवाज़े खोलो, उनको बाहर निकलने दो। पहले दिन आप उनको जाल के बाहर ठापे मारने दो, बेशक जाल पे घूमते रहें, आप उड़ाओ नहीं, ठीक है। 1-2 दिन आप उनको छोड़ दो, फिर उसके बाद तकरीबन 4 फिरतें आपने कबूतर की ऐसे ही लेनी है। मतलब उसको
ये नहीं करना कि कोई ठंडा पानी बना लिया या कोई गर्म पानी बना लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता कबूतर के साथ स्टार्टिंग में, ठीक है ना उनको पानी उठवाने की ज़रूरत, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इस मौसम में। आप सिर्फ अपने कबूतरों को 4-5 फिरतें जो है मतलब ऐसे ही उड़ाओ, खुश्क उड़ाओ, तो फिर आप देखो जो कबूतर आपका मतलब कुछ टाइमिंग ले रहा है, मतलब 10 बजे से 11, 12, 1 के दरमियान कर रहा है कबूतर, उस कबूतर को आप फिर समझो कि वो कबूतर मुझसे पानी मांगता है या वो कबूतर मुझसे मतलब एनर्जी मांगता है या उससे कुछ ऐसी चीज़ दूं जिससे उसकी बॉडी मतलब वीक ना हो। तो अक्सर देखो 4-5 दिन आप ऐसे उड़ाओगे ना कबूतर, जो कबूतर में वीकनेस होगी ना वो आपके सामने आपको नज़र आने लग जाएगी, ठीक है ना। आज मैंने भी कबूतर उड़ाए थे, तो लेकिन मैंने अपने कबूतर किसी और तरीके से तैयार किए हैं, क्योंकि बीच में मौसम जो था, मैं कराची का रहने वाला हूँ, बीच में मौसम बहुत ठंडा था। मैंने क्या करा, अपने कबूतरों के साथ इनको 24 घंटे में एक दफ़ा पानी दिया है, तकरीबन 4 के 5 दिन 24 घंटे में एक दफ़ा पानी दिया और दाना भर पेट दिया इनको। ऑटोमेटिक इन्होंने अपना जिस्म जो है ना बना लिया है। अब मुझे इनका जिस्म भरने के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं 1-2 मतलब ऐसे चिकनाव बनाऊंगा जो इनको दूंगा, इनका जिस्म भर जाएगा। लेकिन काफ़ी हद तक मेरे कबूतर एक मतलब अपनी उसमें आ चुके हैं। मैं आपको शौक कराता हूँ। तो जिस तरह आप देख सकते हो, ये सामने 2 कबूतरियाँ बैठी हैं, ये दोनों कबूतरियाँ मैंने आज उड़ाई थी। आप एक कबूतरी को देख सकते हो किस तरह बैठी है और दूसरी को देखो किस तरह बैठी है। हालांकि ये वाली जो कबूतरी है ये 2.5 घंटे उड़ी है सिर्फ़ और सिर्फ, और ये जो कबूतरी है ये मेरे ख़्याल से कुछ 11:30 बजे के करीब नीचे उतरी है। ये सुबह 7 बजे से उड़ाए थे, ठीक है, 11:30 बजे ये उतरी है। उसके साथ ये बैठा हुआ है कबूतर, ये भी मैंने आज उड़ाया था, ये भी तकरीबन इसके साथ ही बैठा है। ये 2 एक साथ बैठे, 2.5 घंटे में दोनों बैठ गए थे। और ये बैठी है अपना अल्लाह भर के 11:30 के करीब, ठीक है। और वो जो बैठा है उस तरफ कबूतर, वो तकरीबन मेरे ख़्याल से 9, सवा 9 बजे तक बैठ गया था, 9 बजे तक बैठ गया था। इस तरह उसकी टाइमिंग बता रहे थे, बच्चे बता रहे थे, क्योंकि मैं तो चला गया था बाहर काम पे। तो आप अब देख सकते हो कबूतर मतलब खुद बता रहा है कि मैं थोड़ा वीक हूँ, और ये कबूतर आपको देखो देखने में किस तरह बता रहे हैं कि मैं फ़िट हूँ। और वो लास्ट वाला कबूतर देखो, वो भी आपको फ़िट बता रहा है। थोड़ी सी उसमें वीकनेस आई हुई है, थोड़ी सी वीकनेस। और ये कबूतर बिल्कुल परफेक्ट बैठा हुआ है, ये कबूतरी बिल्कुल परफेक्ट है। और ये जो है आप देख सकते हो थोड़ी सी वीक पॉइंट इसमें आ रहे हैं। तो आपको जिस तरह मैंने अब दिखाया कबूतर कि ये 4 कबूतर आज मैंने उड़ाए थे, और इनके सीन आपको बैठे हुए दिखा दिए किस तरह हैं। तो अब क्या है कि मैंने इनको जिस तरह जिस्म सेट करा, पहले तो ये मुसलसल मेरा परिंदा, चाहे मैं उड़ाऊँ चाहे ना उड़ाऊँ, सुबह मैं अपने कबूतर धूप जाल में निकाल के जाता हूँ, जो मेरे उड़ने वाले कबूतर होते हैं, दरवाज़ा नहीं खोलते। आज मैंने इनको उड़ाया तकरीबन आप समझ लो महीना, सवा महीना हो गया होगा। इतने दिनों बाद ये कबूतर बाहर निकले, और माशाल्लाह फिर भी इन्होंने ये नहीं किया कि बिल्कुल ही ना परफॉर्म करियो, क्योंकि मौसम इस तरह है ना, मौसम ठंडा है, कबूतर को उड़ने में कोई परेशानी नहीं होती। सुबह 7 बजे तो बिल्कुल सूरज भी नहीं निकला होता, ऐसे होता है, यानी बिल्कुल मौसम ठंडा होता है। तो कबूतर इजीली अच्छी परफॉर्म कर जाता है, अगर उसका स्टेमिना बना हो या ना बना हो। अब इन कबूतरों को देखना है कि इनको क्या चीज़ चाहिए, जो चीज़ इनको चाहिए वो मैं इनके लिए पूरी करूँगा। और इंशाल्लाह जो चीज़ मैंने आपको बताई है, आप अगर अंशुमन भाई आपके नए कबूतर हैं, आप उनको निकालो, धूप जाल में बिठाओ, अगर धूप लगवाई हुई है, अगर खोले हुए उड़ाते हो कबूतर 4-5 फिर तो उनकी ऐसे ले लो। फिर उसके बाद जो है आपने, मैं आपको एक नुस्खा बताऊंगा इंशाल्लाह, बहुत जल्दी आपसे शेयर करूंगा। आप वो चीज़ दो उनको, जिस तरह मतलब आपने अगर उड़ाना है, मतलब अभी आज रात है, रात हुई, सुबह मैंने उड़ाना है कबूतर को, मैंने दाना दे के कबूतर को पानी पिला के, जिस तरह हम सिंपली करते हैं वही चीज़ करनी है, ठीक है ना। कबूतर पिंजरे में बिठा देना है। मैं आपको वो गोली बता रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसकी देता हूँ। तो इस वीडियो में बताऊँगा सामान, लेकिन प्रैक्टिकल करके दिखाना और चीज़ है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत लोग दोस्त मेरे ऐसे हैं, शौकीन ऐसे हैं, व्यूवर्स ऐसे हैं, जिनको मेरी लैंग्वेज का पता नहीं चलता, तो वो चीज़ को देख के समझ जाते हैं कि इस चीज़ को किस तरह इस्तेमाल करना है। क्योंकि अरब ममालिक में भी देख रहे हैं, अरब ममालिक में भी देख रहे हैं लोग, और बाहर बहुत सी कंट्रीज़ में देख रहे हैं, ठीक है ना। तो वो सारे पूछते हैं, तो मैं प्रैक्टिकल करूँगा ताकि उनकी समझ में भी आ जाए और आपकी समझ में भी आ जाए। आप वो गोली बनाओ, रात को कबूतर को दे दो, सादे पानी के साथ दे दो, 10 सीसी सादा पानी दे के बिठा लो, और सुबह जब कबूतर उड़ाओगे ना, तो आपका कबूतर गहराई पकड़ेगा। जो कबूतर आसमान की गहराई करेगा ना, वो कबूतर टाइम भी देगा, टाइम भी बढ़ाएगा और अच्छी परफॉर्म करेगा। जो कबूतर बीच आसमान में रहेगा ना, देखो आज मैंने जिस तरह इनको उड़ाया ना अपने कबूतरों को, तो मैंने नोट करा 9 बजे तक तो मैं यहीं पे था, ठीक है। तो 8 बजे तक कबूतर मेरे बीच आसमान में रुके रहे, बीच आसमान में 8 बजे तक रुके रहे, ना ऊपर जा रहे थे ना नीचे आ रहे थे। जैसे मतलब 8 बजे के बाद
थोड़ा सा मौसम चेंज होता है ना, टेम्परेचर चेंज होता है ना, तो उसमें कबूतर ने क्या किया, 3 कबूतरों ने, मतलब पहले तो चारों ने ली हाइट, जब चारों ने हाइट ले ली फिर उसके बाद एक कबूतर उनका साथ छोड़ चुका था। वो कबूतर भी उनके हाइट पे था, लेकिन क्या वो कबूतर की परवाज़, और जिस तरह मैं आपको बताता हूँ ना कबूतरों के अंदर परों में जिस तरह देखो नमी जिसकी बाहर निकलती हुई है, वो कबूतर घर के ऊपर चमकार में घर के ऊपर ही उड़ेगा। जिस कबूतर की 2 तीले बराबर हो रहे हैं ना शुरू के, वो कबूतर जब चमकार बनेगा ना तो वो लंगर मारना शुरू करेगा, ठीक है ना। ये परों में होता है हिसाब किताब कबूतरों का। तो कबूतर जब अपनी एक बुलंदी पकड़ता है ना, अपना एक मैदान पकड़ता है ना, तब वो अपनी परवाज़ शो करता है। अब नीचे अगर आधे आसमान में उड़ता रहेगा तो चाहे 3 पर वाला कबूतर हो, चाहे नवी बाहर निकलता हुआ हो, चाहे 2 बराबर वाला हो, वो साथ में ही उड़ेगा कबूतर। लेकिन जब चमकार में होगा फिर वो कबूतर अपनी परवाज़ बताएगा कि मैं किस तरह का उड़ने वाला कबूतर हूँ, ठीक है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब कबूतर समझ जाओ आप, क्योंकि देखो मैं अगर बात करने बैठ जाऊँ तो बातें तो ख़त्म होंगी नहीं भाई मेरे। तो मैं जो आपको टिप दे रहा हूँ, आज की टिप यही है, आप कबूतर को बाहर निकालो, धूप लगवाओ। स्टेमने के लिए पानी है पड़ा, मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। सिंपली वही पानी है जिसमें मैंने बादाम बताया था, आंबा हल्दी बताई थी, मेरे ख्याल से दक्कनी मिर्च बताई थी। तो ये जिस भाई ने नहीं देखी मेरी वीडियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ उसको ये वीडियो, ये नुस्खा मिलेगा। इंशाल्लाह 4 दिन बाद आप अपने कबूतर को वही पानी लगाओ। उससे क्या होगा, तकरीबन आपके कबूतर का स्टेमिना जो है ना वो मतलब सेटिंग में आ जाएगा। आपका कबूतर मतलब लूज़ होके उड़ेगा अपने आप को, मतलब ऐसा नहीं उड़ेगा कि वो ज़ोर मार रहा हो। वो उसके जो कुंदे पे चर्बी वगैरह होगी वो कम हो जाएगी और कबूतर मतलब रिलैक्स होके उड़ना शुरू करेगा। जब वो रिलैक्स होके उड़ना शुरू करेगा, आप बेफिक्र हो जाना। इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो देता हूँ, वो गोली बताऊँगा, वो नुस्खा बताऊँगा जो आप मतलब 4-5 फिरतों के बाद अपने कबूतर को, जिस दिन आपका मतलब कबूतर उड़ाना हो आपने, उससे एक दिन पहले रात को आपने वो गोली दे देनी है, 10 सीसी पानी देना है। उसके बाद सुबह जब आप कबूतर उड़ाओगे ना, इंशाल्लाह आपका कबूतर अपनी मर्ज़ी पे उड़ के बैठेगा। उसमें ये नहीं होगा कि आपका कबूतर यानी कि बहुत ज़्यादा परवाज़ दिखाएगा। लेकिन मेरा जो मकसद है बताने का कि आपका कबूतर गहराई करेगा। अगर आपका कबूतर गहराई करेगा तो ऑटोमेटिक टाइम भी बढ़ाएगा। फिर उसके बाद जब वो टाइम बढ़ा देगा, वो एक लिमिट होगी उसकी कि हाँ भाई ये 2 बजे तक उड़ने वाला कबूतर है या 1 बजे तक उड़ने वाला। आप उसके देखो जिस्म अगर आपके कबूतर का बना हुआ है ना, तो माशाल्लाह दोस्तों मैंने कबूतर हाथ में ले लिया। देखो ये कबूतर मेरा बिल्कुल फिट तैयार कबूतर है, इसका मैंने जिस्म बना रखा है। अब ये परवाज़ के लिए बिल्कुल तैयार है, यानी इसका जिस्म बिल्कुल मैंने बनाया हुआ। अगर आपका कबूतर फिट है, यानी बिल्कुल आपको लगता है कि हाँ मेरा परिंदा फिट है, जिस तरह नीचे हाथ रखो ना ये उंगलियाँ, तो आपको इसकी हड्डी चुभन में आ जाए, ठीक है, और ये जोड़ वाली जगह बिल्कुल आपको चुभ रही हो, तो समझना आपका कबूतर का जिस्म बन चुका है। फिर आप अपने कबूतर पे कोई चीज़ लगाओ और उसका वो रिज़ल्ट आपको दे के बैठेगा। ये नहीं होगा कि वो कबूतर बाहर गिर जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। देखो तकरीबन असल में मेरा जो स्टैंड था ना जिस पे कैमरा लगाता था वो टूट गया, तो इंशाल्लाह वो भी ले लूँगा, थोड़ा हाथ सीधा हो जाए तो फिर इंशाल्लाह आपको प्रॉपर शौक कराऊँगा। तो लेकिन थोड़ा बहुत दिखा रहा हूँ, इससे आप चीज़ समझ जाओ कि कबूतर के यानी कि अंदर से फालतू जो इसकी अंदर चर्बी है वो निकल चुकी है, कबूतर का जिस्म बिल्कुल फिट हो चुका है, ठीक है। ये मैंने फ़िट बहुत जल्दी करा, उसका भी तरीका है, जिस तरह आपको बताया ना 24 घंटे में 1 दफ़ा पानी दिया इनको। तो मैं कबूतर को समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह की देन है मेरे ऊपर, रहमत है अल्लाह की कि उसने इतना तजर्बा दिया कि कबूतर को समझ जाता हूँ कि कबूतर किस कंडीशन में घूम रहा है, उसे देखते ही समझ जाता हूँ। अल्लाह का करम है, तभी तो आपके सामने बैठा हूँ दोस्तों, आपको बता रहा हूँ। तो गलत बात मैं आपको नहीं बताऊँगा। इंशाल्लाह आप कबूतर का जिस्म बना लो, फिर उसके बाद उस कबूतर को आप जो चीज़ भी दोगे ना, वो कबूतर आपका फिट होके उड़ेगा। देख सकते हो बिल्कुल फिट हो चुका है कबूतर मेरा। तो मैंने कपड़े का भी बंदोबस्त कर लिया है कि इनको ढकना भी होगा, तो वो किस तरह करेंगे, सारा कुछ मैं सिस्टम मतलब बना रहा हूँ। इंशाल्लाह जो चीज़ मैंने आपको देनी है ना दोस्तों, वो आपके लिए ऐसे होगा कि गिफ्ट होगा। आप अपने कबूतर को लगाओगे, फिट कबूतर को, इंशाल्लाह वो शाम से पहले नीचे नहीं आएगा और ऐसा होके उड़ेगा, बिल्कुल आप देखोगे ज़ीरो में होगा कबूतर कि वाकई कबूतर उड़ रहा है। तो वीडियो वैसे लंबी हो रही है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ, आपको एक देसी नुस्खा बताता हूँ जो आप अपने कबूतरों को फिरतों में दो, इंशाल्लाह आपके कबूतर फिट हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।